आपको गिवन है लेट ए इक्वल टू साइन थीटा 1/√2 माइनस 1/√2 cos थीटा tan थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे वैल्यूज है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यूज है, वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, फाइंड थीटा सच दैट ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ऐसा थीटा फाइंड करना है। तो पहले तो मैं कंपेयर कर रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो सपोज अगर मैं a11 को कनेक्ट करूंगी, सो व्हाट आई हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। वैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये फिर से साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 आएगा, तो मतलब उसको कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ सेकेंड एलिमेंट पे a21 पे। सो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2। एंड फिर से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ tan थीटा को। What is that? tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये सारी वैल्यूज आपकी कहाँ पे इक्वल होंगी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड ओनली वन थीटा जहाँ पे ये सारी वैल्यूज इक्वल हो जाए। तो देखिए साइन थीटा ये 45 की वैल्यू है, ये भी 45 है, cos 45 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो अब हमें कॉमनाइज करना है, जनरलाइज करना है कि साइन थीटा तो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, तो ये तीनों वैल्यूज कहाँ पे आएंगी। साइन पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट्स में होता है, आपका क्वाड्रेंट 1 में होता है, लेकिन क्वाड्रेंट 1 में सारे पॉजिटिव होंगे। तो मतलब साइन के लिए अब एक ही क्वाड्रेंट बचा है, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 2, जहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है एंड टेन भी नेगेटिव है। तो अब एक कॉमन चीज मुझे पता चल गई कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा मेरा, ये है आपका 1/√2 एंड 1। सो मतलब थीटा तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन अल्फा आपका 45 डिग्री या फिर आप π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए जनरलाइज। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे मिलती है, यहाँ पे आपका क्या होगा, पाई होगा, 3π होगा। वैसे तो अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शन को देख के भी अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट जाना है तो यहाँ पे सिर्फ आपके ऑड नंबर्स है, सो आई कैन राइट 2n-1 और 2n+1 पाई फॉर दिस वैल्यू। दिस इज पॉइंट ए, this is point A dash. I hope you guys know this. Okay, ट्रिगोनोमेट्री में ये आपने 11th में पढ़ा था कि ये 4 पॉइंट है जो आपके मेन पॉइंट है, A, B, A dash and B dash, 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 and 0 -1। तो ये A dash वाला पॉइंट अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n+1 पाई। तो माई थीटा कैन बी क्या हो सकता है, 2n+1 पाई। उसमें क्या करना है, मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, कितना बैक जाना है, तो कि -π/4। आई हैव टू गो अप टू -π/4। ओके, ये भी आपको शायद पता होगा कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मुझे प्लस करना है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है, तो वहाँ पे मुझे माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई, जो नेगेटिव है फॉर माय ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई आई डिड -π/4। सो दिस इज योर आंसर ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई -π/4। यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आपका जो n है, n बिलोंग्स टू z ही है, तो अगर आप -1 रखेंगे तो भी वैल्यूज आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। अब ये वाले थोड़े से इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए गिवन है मुझे, a इक्वल टू 0 to 3 - 4, a इज इक्वल टू 0 3a 2b
24. Then find the values of K, A and B. ओके, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है K, A एंड स्मॉल a एंड B, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं K से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, KA इक्वल टू गिवन है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, जो हमने इक्वल मैट्रिक्स लास्ट टाइम किया था लास्ट लेक्चर में, तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे यहाँ पे मस्ट आई वांट KA। तो मैं क्या कर रही हूँ, KA से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो सारे फैक्टर्स, अब जहाँ पे मैट्रिसेस की बात आती है, तो अगर मैं कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, सपोज 2 या 3, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को वो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 0 को k से मल्टीप्लाई करूँगी, इट डजेंट मेक एनी चेंज। 2 को k से करेंगे तो 2k हो जाएगा, यहाँ पे 3k एंड -4k। सो दिस इज माई KA from first matrices, and what I have given for KA 0, 3a। बस अब तो आगे तो बच्चों का खेल है, बहुत इजीली यू कैन डू। जस्ट कंपेयर करिए, पहले देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो क्या मिलेगा, 3a इज इक्वल टू 2k। यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम दिस, क्या है, -4k इज इक्वल टू 24। सो k इज इक्वल टू -6। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। सो a इक्वल टू 2/3 इंटू -6। सो योर आंसर इज -4 फॉर a। एंड इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3k इज इक्वल टू 2b। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, चलिए 2b इक्वल टू 3k, तो मुझे डायरेक्ट b की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 इंटू -6। तो यहाँ पे 2 कट, योर आंसर इज -9। सो योर k इज इक्वल टू -6, a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू -9। सो दिस आर योर ऑप्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, पहले तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या है, 3 से मल्टीप्लाई है। मैंने अब भी जो बोला कि अगर स्केलर है तो स्केलर को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऑन राइट हैंड साइड क्या करेंगे, हम जस्ट ऐड करेंगे x + 4 6 + x + y। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, क्या जल्दी जल्दी में 6 × x + 6 × y हो सकता है, एडिशन है बीच में। सो बी केयरफुल। एंड 2w + 3। चलिए अब क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर दिस टू। 3x इज इक्वल टू x + 4, तो मुझे 2x इज इक्वल टू 4 मिल गया। सो x इज इक्वल टू 2, सिंपल, x की वैल्यू मिल गई। y के लिए कंपेयर दिस टू, 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये, तो हो जाएगा 2y एंड पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। So 2y is equal to 8, so y is equal to 4. So I am getting the second value also. अब इन दोनों में पहले ये वाला कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें मुझे अगर w की वैल्यू मिल गई तो that will be easier। कंपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले कंपेयर कर लेते हैं, -1 + z + w। ओके, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं पहले, 3w इज इक्वल टू 2w + 3। फिर से साइड चेंज, तो क्या मिलेगा, 3w - 2w, दैट इज w इज इक्वल टू 3। चलिए अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ और z को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। सो आई विल गेट 2z इज इक्वल टू -1 + 3। सो 2z इज इक्वल टू 2, सो z इज इक्वल टू 1। सो हियर आई एम गेटिंग ऑल द वैल्यूज। ओके, अब जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी उसके बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अ मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर, A = Aij is an upper triangular matrix। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ऑप्शंस में रीड कर रही हूँ। नंबर 1, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है
and Aij square matrix and Aij equal to 0 for I greater than j. Number 2, again square matrix and Aij equal to 0 for I less than j. Number 3 में not square matrix and option is same. Okay, so which one is my perfect option? यहाँ पे भी आपको not square Aij equal to 0 I less than j. So which is the option, correct option? पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो it must be square or not square? स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, फिर क्या है, अपर ट्रायंगुलर है तो मतलब आपका ये वाला पोर्शन वहां पे एंट्रीज आएंगी. दिस आर नॉट जीरो. सपोज यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है. सो विच वन इज बिगर? I इज बिगर और J इज बिगर? J इज बिगर. सो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड Aij इक्वल टू 0 फॉर I लेस देन J. ओके, ये वाला मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन बेस्ड हो सकते हैं. ओके, अब फिर से आगे बढ़ते हैं. x प्लस वाई 2 5 xy इक्वल टू 6 2 5 8. तो जस्ट कंपेयर दिस टू. मुझे सिर्फ चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज 6 एंड xy इक्वल टू 8. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रही हूँ ऑन बोथ साइड. अब ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, तो मुझे ये वाली टर्म नहीं चाहिए, तो मेरे पास वैल्यू है इज इक्वल टू 36. ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू है तो पुट कर लीजिए. या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy. मैं क्या कर रही हूँ, ये टर्म ऐड होगी तो ये सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देखिए इसका आपका जो एक्सपांशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है. मैं माइनस 2xy कर रही हूँ, मतलब प्लस और माइनस ये दोनों कट हो जाएंगे. तो व्हाट इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो मतलब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अगर आपको पता है सो यू कैन यूज. ठीक है, यही होगा. देखिए 36 माइनस 2xy हो गया. ये क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस 2xy. सो बोथ आर सेम. तो अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट अप्लाई करो. ये हो जाएगा 16. 36 माइनस 16, सो योर आंसर इज 20. ओके, एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए है. सो सॉल्व इट अगेन बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. -6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 is equal to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0. So find the values, all the values a, b, c, x, y and z. Okay, find, you have to find all this value by yourself.